नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम बात करेंगे अपना फ्यूचर कैसे बदलें और सफल बनें। इसके लिए रूल नंबर 1 है, फोकस हमेशा अपने लक्ष्य पर रखें, समस्याओं पर नहीं। इसमें लोगों के देखने के दो तरीके हैं। कुछ लोग उन्हें जो चाहिए सिर्फ वही देखते हैं और सोचते हैं। कुछ लोग वो देखते हैं जो लक्ष्य को पाने में बाधा है। इसे ऐसे समझते हैं कि आप सभी ने सिनेमा हॉल में टिकट के लिए लंबी लाइन तो देखी ही होगी। वहाँ कुछ लोग सिर्फ टिकट के बारे में सोचते हैं और हर वो कोशिश करते हैं कि वो टिकट लेकर रहें। वहीं कुछ लोग लाइन देखकर बोलते हैं लाइन बहुत लंबी है, मुझसे नहीं होगा, कौन लगेगा लाइन में। जो लोग कह रहे हैं कि कौन लगेगा लाइन में, वो नेगेटिव एटीट्यूड वाले हैं, जो पहले से हार मान के बैठे हैं बिना कोशिश किए हुए। हमेशा हमें अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करनी चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। आपको लाइन में लगे रहने की ज़रूरत नहीं है, जैसा सब कर रहे हैं वैसा भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने तरीके से कर सकते हैं, आप रूल बदल सकते हैं। आपको कोशिश करनी है और अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। रूल नंबर 2, जिम्मेदार बने और अपने अच्छे बुरे कामों की जिम्मेदारी लें। ये पुराने समय की बात है। भारत देश में एक महामारी फैली जिसमें 70% महिलाएं बच्चों को जन्म देने के 48 घंटों के अंदर मर जाती थी। बहुत कठिन समय था ये डॉक्टर्स के लिए। ये उस समय की बात है जब डॉक्टर्स भी बहुत कम थे। वही डॉक्टर्स सुबह डेड बॉडीज़ की ऑटोप्सी किया करते थे और वही डॉक्टर बाद में डिलीवरी कराते थे। और किसी को कोई अंदाज़ा ही नहीं था ये हो क्यों रहा है। लोग ये मान के बैठे थे कि ये एक महामारी है, कोई वायरस है जो इन सब चीज़ों को अंजाम दे रहा है। लेकिन कोई अपने रूटीन को नहीं देख रहा था। इस पर एक रिसर्चर ने एक सजेशन दिया कि अगर ऑटोप्सी के बाद डॉक्टर्स अपने इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज कर लें और अपने हाथ धो लें तो ये समस्या ख़त्म की जा सकती है और हो सकता है कि हमें अपने मृत्यु दर पर भी थोड़ी सी सहायता मिले, वो कम हो जाए। लेकिन ये बात किसी ने नहीं मानी। कोई अपने रूटीन को बदलना नहीं चाहता। 20 साल तक ये चलता रहा। ये नियम ज़बरदस्ती लागू करना पड़ा कि कोई डॉक्टर बिना स्टरलाइज किए और बिना हाथ धोए किसी दूसरे पेशेंट को नहीं देखेगा। यकीन मानिए यह महामारी पूरी तरह से गायब हो गई, केवल एक छोटे से बदलाव से। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी कभी हम ही समस्या होते हैं। हम हमेशा क्रेडिट लेने को तो तैयार होते हैं, पर समस्या आने पर हम जिम्मेदारी से भाग खड़े होते हैं। तो अगर आप गलत करें तो भी उसे स्वीकार करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा स्वीकार करना, हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग होना। रूल नंबर 3, मदद मांगने में कभी नहीं हिचकें और एक दूसरे का ख्याल रखें। भारतीय सेना में कमांडोज का सिलेक्शन चल रहा था। उसी में एक रिपोर्टर ने एक कमांडो से पूछा कि यहाँ के सिलेक्शन की शर्त क्या है, इस कमांडो स्क्वाड में भर्ती होने का क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस पर जो जवाब था वो हैरान करने वाला था। उसने कहा इस टीम में उन बॉडी बिल्डर्स की जो टैटू बनवा कर ये साबित करते हैं कि वो ताकतवर हैं, वो नहीं आ सकते। और जो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, जो स्प्रिंटर हैं, जो गोल्ड मेडल जीतते हैं, उनके लिए भी यहाँ कोई जगह नहीं है। यहाँ पर तो वही मामूली आम आदमी आ सकते हैं जो आखिरी सांस तक अपने आसपास अपने साथियों की मदद करने को तैयार रहें और जिनके अंदर हिम्मत हो मदद मांगने की। उन्हें पता हो कि मदद कम मांगनी है, क्योंकि बिना मदद मांगे कोई आपकी मदद करेगा नहीं। तो मदद मांगना भी एक कला है जो आदमी को आनी चाहिए कि कब किस समय मदद मांगनी चाहिए और मदद मिलने पर उसका क्या रिस्पॉन्स है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और टीम में विश्वास रखना चाहिए। यही एक कमांडो स्क्वाड की शर्त थी कि वो आखिरी सांस तक अपने साथियों की मदद करने और मदद देने के लिए तैयार रहे। चौथा नियम, हमेशा अपनी बात आखिरी में रखें।
इसे इस बात से समझते हैं, उदाहरण के तौर पर हम एग्जाम्पल लेते हैं नेल्सन मंडेला की। वो एक जाने माने लीडर है, वो विश्व में एक बेहतरीन नेता माने जाते हैं। हर देश में ऐसे तो कोई नेता होता है, अगर विश्व की बात करें तो नेल्सन मंडेला उन सबसे अलग थे, क्योंकि उनको पूरे विश्व में एक अलग दर्जा दिया गया। उनके पिता एक आदिवासी समुदाय के नेता थे। किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप कैसे इतने फेमस हो गए कि आपकी गिनती वर्ल्ड लीडर्स में होने लगी। नेल्सन मंडेला का जवाब था कि वह अपने पिता के साथ आदिवासी मीटिंग्स में जाया करते थे। वहाँ उन्होंने 2 बातें सीखी। पहली तो गोला बना के बैठे, सर्कल में बैठना, और मेरे पिता हमेशा आखिरी में बोलते थे। मैं इन्हीं 2 बातों का पालन करता हूँ और दूसरों से पहले सलाह लेता हूँ, जिससे सबको लगता है कि वो अपने विचार भी रख सकते हैं, उनके विचार भी मूल्यवान हैं, उनकी भी कोई वैल्यू है, और जिससे उनको एक बहुत सफल नेता होने की पहचान मिली, जिससे उनको दूसरों का सम्मान मिला। रूल नंबर 5, सम्मान हमेशा पोजीशन और आपके टाइटल को मिलता है, आपको नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि खातिरदारी हमेशा पोजीशन और टाइटल की ही होती है, आपकी नहीं। अगर आपके पास वो टाइटल और पोजीशन नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक कंपनी का एक्स सीईओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टेज पर पहुंचा और उसके हाथ में एक कॉफ़ी का कप था। पीछे पावर पॉइंट की स्लाइड ओपन हो गई थी जो उसको एक्सप्लेन करनी थी। अचानक वो एक्स सीईओ कुछ और ही बात करने लगा। उसने बोला, पिछले साल इसी इवेंट पे जब वो सीईओ था तो उसे बिजनेस क्लास का टिकट मिला था, और उसे एयरपोर्ट पे पिक करने एक एम्प्लॉय आया था। होटल में प्री बुकिंग थी जिसमें उसने चेक इन भी नहीं करना पड़ा, सब कुछ पहले से अरेंज्ड था। और इस इवेंट पे आने के लिए उसको पीछे के रास्ते से लाया गया और उसे एक सिरेमिक कप में कॉफ़ी भी दी गई थी। और वो इस साल के बारे में कहता है, इस साल वो यहाँ इकोनॉमी क्लास में आया फ्लाइट में, और टैक्सी ली, होटल में लाइन में लगा और चेक इन कराया। आज सुबह टैक्सी से इवेंट सेंटर पहुंचा और वहीं पे मैंने एक एम्प्लॉय से पूछा कि कॉफ़ी कहाँ से ले सकते हैं, तो उसने इशारा किया कॉर्नर पर जहाँ पेपर कप थे और कॉफ़ी मशीन थी। आज मैं उसी स्टेज पर पेपर कप में कॉफ़ी पी रहा हूँ। दोस्तों, जो भी रिस्पेक्ट आपको मिलती है वो आपको नहीं, आपकी पोजीशन को मिलती है। आपको उससे अटैच नहीं होना चाहिए। आप तो वही हैं, पेपर कप में कॉफ़ी पीने वाले। अपने ऊपर घमंड नहीं लाना चाहिए और हमेशा सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।